सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता, मदद करे और सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पिता और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 89वें चैप्टर तक का अध्ययन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने भजन संहिता के 3 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, भजन संहिता को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमने यहाँ पर 3 पार्टों को अब यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर चौथा पार्ट शुरू होता है और 90वां अध्याय। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस भजन को पढ़ते हैं, तो ये मूसा की प्रार्थना के रूप में माना जाता है और ये जो भजन है ये मूसा की प्रार्थना है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि भजन संहिता में एक भजन मूसा का भी यहाँ लिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 5 भजन ऐसे हैं पूरे भजन संहिता में जो प्योरली प्रार्थना के रूप में है, वो भजन के या गीत के रूप में नहीं है, वो पूरी प्योर प्रार्थना के रूप में है और उन्हें हम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में और कलीसियाई प्रार्थनाओं में उसको क्लेम कर सकते हैं। 17वां भजन, 86वां भजन जो दाऊद के द्वारा गाया गया है और 90वां भजन जो ये है मूसा का प्रार्थना, 102वां प्रार्थना और 142वां अध्याय। ये 5 जो है प्योर प्रेयर के जो भजन हैं उन्हें हम कहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 90वां अध्याय लेमेंट सैम की कांग्रीगेशन की कैटेगरी में आता है, जिसमें परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ मूसा की जो ये प्रार्थना है, इसका जो मेन जो वचन इस अध्याय में हम पाते हैं वो 12वां वचन पाते हैं, जो कि इस अध्याय का, इस प्रार्थना का मूल विषय है। यहाँ पर मूसा प्रार्थना करते हैं कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मूसा कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। और ये दिन गिनने की समझ क्या है, इसी को यहाँ इस प्रार्थना में मूसा ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जब हम यहाँ 4थे वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ते हैं, तो यहाँ मूसा अपने प्रार्थना में कहते हैं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन बीत गया हो या रात का एक पहर हो। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से जैसे ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को तो फलती है और फूलती और बढ़ती हैं और सांझ तक कटकर मुरझा जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मूसा अपनी प्रार्थना में मनुष्य के जीवन के विषय में बात कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन है ही क्या। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। मूसा कहते हैं कि 10वें वचन में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्द ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो यहाँ मूसा अपनी प्रार्थना में जो मानव का, जो मनुष्य का जो जीवन है, जब से वो पैदा होता है और जब तक मरता है, उसको बहुत ही तुच्छ तरीके से यहाँ पर मूसा अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा कह रहे हैं कि हम केवल 70, 80, 90 साल ही जी सकते हैं और हम इस जीवन के लिए हमेशा जो है परेशान रहते हैं। इस जीवन के लिए हमेशा हम प्रयासरत रहते हैं, पूरे जीवन भर हम परिश्रम करते हैं। लेकिन ये जीवन है क्या? ये जीवन परमेश्वर की दृष्टि में है क्या?
मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मूसा 4 कंपैरिजन मनुष्य के जीवन से करते हैं। यहां पर मूसा कहते हैं कि परमेश्वर का एक दिन, चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक दिन हमारे 1000 वर्ष के बराबर है, बल्कि उससे भी कम है। दूसरी बात यहां पर जो मूसा है वो कहते हैं बल्कि दिन तो छोड़ो, बल्कि जैसे एक रात का पहर, जैसे केवल एक रात का पहर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम एक पहर केवल 3 घंटे का होता है, तो यहां मूसा कंपेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में ये हमारे 1000 साल भी कुछ नहीं है। 1000 साल भी कुछ नहीं है, मानो जैसे एक दिन है, बल्कि एक दिन तो क्या, बल्कि रात का एक पहर है। मानो कि कोई घास जो सुबह को फलती फूलती है और रात तक वो धूप से मुरझा जाती है, मानो कि एक सपना सा हमने देखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि के दृष्टिकोण से जब हम देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम जब कभी रात को सोते हैं तो हम एक कोई सपना देखते हैं, और उस सपने में हम अपना उस वक्त वो जीवन जी रहे होते हैं। उस सपने में हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम सचमुच में ये जीवन जी रहे हैं, और उस वक्त अगर सपना अच्छा है तो उसमें आनंदित भी होते हैं, सपना अगर भयानक है तो उसमें हम डरते भी हैं, सपना अगर डरावना है या कोई परेशानी का है तो उसमें हम रोते भी हैं, पीड़ित भी होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी सुबह आंख खुलती है और हमें जैसी हमारी आंख खुलती तो हम एकदम से कहते हैं अरे ये तो एक सपना था, ये हकीकत नहीं है। तो यहां स्वप्न से भी मूसा ने इस जीवन को पूरी रीति से कंपेयर किया है। और सही मायने में मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारा जीवन है एक सपना मात्र ही है, और जब ये सपना टूटेगा ना, जब ये सपना टूटेगा तो बहुत सारे रोएंगे और बहुत सारे आनंदित होंगे। रोएंगे वो जो इस जीवन को, जो सपना मात्र जीवन था उसको ही सब कुछ सही समझकर परमेश्वर का विरोध कर रहे थे, और जब उनकी आंख खुलेगी, जब वो परमेश्वर के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब वो रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि वो उस सपने को ही सच समझने लगे थे। और जो लोग आनंदित होंगे वो सपने को सपना नहीं समझते थे, वो केवल वहां पर अपने आप को एक परदेसी मात्र ही जानते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मूसा इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं, जो मूल सार यहां 12वें वचन में मूसा कहते हैं कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हमें अपने इस जीवन को, जो इतना तुच्छ है, जो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, वो एक रात के पहर के समान है, उसको हमें समझने की बुद्धि दे, ताकि हम इस जीवन को समझने पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा पूरा जिंदगी का जो एक मकसद होता है, या हम अपने जीवन में जो भी महत्वाकांक्षाएं करते हैं, वो केवल हम इस 70-80 साल के लिए ही तो करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सत्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम चाहे कितने भी आत्मिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी ना कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं कि हम इस 70 साल की, 80 साल की सड़ाहट वाली जीवन के लिए परेशान हो जाते हैं। 70-80 साल के इस विपत्तियों के लिए, इस ऊट कटारे वाले जीवन के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने दिन गिनने की समझ अगर आ गई, यदि हमने उस बुद्धि से इन दिनों को समझ लिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो केवल एक सपना मात्र है, ये कोई जीवन थोड़ी है, ये असली जीवन थोड़ी ही है। असली जीवन तो वो है जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में अनंत जीवन के लिए जिएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमारे लिए ये बहुत बड़े साल हैं, बहुत बड़े साल हैं, और हम हमेशा कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि हमारी तो 70-80 साल की आयु है, लेकिन इस धरती पर बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, बहुत सारे ऐसे मकोड़े हैं जिनके आयु केवल 7 दिन की, 4 दिन की और 3 दिन की होती है। अगर उनके दृष्टिकोण से हम देखें तो उनके लिए तो वो ही सारा सब कुछ जीवन है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो क्या है? हमारे दृष्टिकोण से वो जीवन कुछ भी नहीं है। 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में वो खत्म हो जाएगा। ऐसी परमेश्वर की दृष्टि में तो इससे भी तुच्छ जीवन हमारा है, इससे भी तुच्छ जीवन हमारा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर हमारे इस जीवन की कल्पनाएं, इस जीवन की योजनाएं नहीं बनाता है। हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 29वें अध्याय 11वें वचन में इसी बात को तो पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर की वाणी लिखी है, वहां परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैंने तेरे लिए रखी हैं, वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरे कुशल की हैं, वो तेरे हानि की नहीं है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पूरे जीवन भर केवल अपनी धरती की आशाओं को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारा अंतिम समय निकट आता है, जब हमारा बुजुर्गी वाला जीवन आता है, जब हमारा बुढ़ापे वाला जीवन आता है, तब हमें एहसास होता है कि ये जो दिन निकल गए हैं, ये दिन तो ऐसे निकल गए जैसे हवा हाथ में से छूट जाती है, जैसे रेत हाथ में से निकल जाती है, उससे तो हम पकड़ ही नहीं पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन अभी बुजुर्गी की या बुढ़ापे की स्टेज में नहीं होंगे, लेकिन कोई अधेड़ होगा, तो कोई अभी 45 और 50 के बीच में होगा, कोई 30 से 35 के बीच में होगा। अपनी अपनी अलग अलग स्टेजेस में
होंगे, लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि हम 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा बचपन जिसे अब हम याद कर रहे हैं वो तो हवा की तरह हमारे जीवन से चला गया। अब केवल वो यादें ही बाकी हैं, कुछ भी नहीं है, वो तो बीत गया। अगर हम 30 साल के हैं तो हमें 15 साल से लेकर के 25 साल वाला वो जीवन याद आता है कि वो जीवन हमारा नौजवानी वाला जीवन था, बिल्कुल आज़ादी वाला जीवन था, वो निकल गया। अब तब उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पेरेंट्स थे, वो संभालते थे, हमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ऐसे ही हर एक स्टेज जब हमारे जीवन से गुजर जाती है तब हमें एहसास होता है कि ये जीवन तो निकल गया। जरा सोचिए, अगर ये 30 साल निकल गए, अगर 35 साल निकल गए, हम जिस भी उम्र के हों, उस उम्र से पहले का जीवन याद करिए कि ये जीवन तो निकल गया। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो अंतिम समय हमारा इस धरती पर इस तुच्छ जीवन का होगा, जब सपना वो टूटने वाला होगा, तब हम ये एनालिसिस करेंगे तो हमने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है। ये तो एक व्यर्थ जीवन जी करके हम जा रहे हैं, क्योंकि ना तो जो हमने पूरे जीवन भर कमाया था उसे अपने साथ लेके जा रहे हैं, ना ही हम इस पूरे जीवन में सुख सुविधाओं के साथ अच्छे से रहने पाए। ये शरीर तो हमेशा पीड़ाओं से ग्रसित रहा, ये शरीर तो हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहा, हमेशा यहां तकलीफ कभी किसी प्रकार की, कभी किसी प्रकार की, कभी कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत, हमेशा पूरे जीवन भर लगी रही। हमने इस जीवन में जी करके किया केवल इस शरीर की अभिलाषाओं को ही तो पूरा किया है, शरीर की लालसाओं को तो ही पूरा किया है। एक जानवर मात्र तो ही जीवन को जिया है, केवल खाना पीना और बच्चे पैदा करना और इस दुनिया के जो बिल्कुल ऐसे आनंद हैं उनसे आनंदित होना जो टेम्परेरी हैं, यही तो किया है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए हमें अपने जीवन को जो है सही मायने में अपने जीवन को सार्थक बनाना है। सार्थक बनाना है, इसे निरर्थक नहीं बनाना है। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक का मतलब होता है उस जीवन का कोई अर्थ हो। तो हमें अपने जीवन का अर्थ बनाना है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर जो ये प्रार्थना यहाँ जो मूसा कर रहे हैं, वो उस वक्त ये मूसा प्रार्थना कर रहे हैं जब 38 साल का समय पूरा हो चुका था। जो इजरायली थे वो मिस्र की गुलामी से जंगल में भटकते भटकते मोआब देश के किनारे, मोआब देश में यर्दन के किनारे थे और वहां पर उनके डेरे डले हुए थे। तब वहां पर मूसा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब हमारा जो जीवन, हमने जो इतने दुख तकलीफें जो हैं सही हैं, अब हमारा जीवन जितनी हमने दुख तकलीफें सही हैं उतना ही हम, अब तू हमें आनंद दे। तो उस वक्त मूसा जो प्रार्थना कर रहे हैं वो फिजिकल देश के उस प्रतिज्ञा में एंट्री करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन के अंदर कभी भी उन सुख को और हम कहें शांति को नहीं पा सकते हैं जब तक हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को शांति ना दें, जब तक हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को आनंदित ना करें। सारे आनंद, सारी शांतियां, सारी चीजें, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये ऑटोमेटिकली व्यर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों। उस पर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन एक एनालिसिस जरूर करने की जरूरत है और परमेश्वर से ये कहने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों को दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए और बुद्धिमानी के साथ हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, इस जीवन का कोई अर्थ बनाएं, ताकि जब हमारा अंतिम सांस हमारे जीवन में आए या अंतिम पड़ाव में जब हम अपने जीवन के हों, तब हम इस बात के लिए संतुष्ट हों, तब हम इस बात के लिए आनंदित हों कि हे परमेश्वर, हमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया था, हमने अपना जीवन तेरे नाम किया था, हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जिया था, हमने अपने अंदर मसीह यीशु को लेकर के अपने जीवन को जिया था, हमने अपने लिए नहीं वरन तेरे लिए अपने जीवन को जिया था। आज हमारा जीवन सार्थक है। जो जीवन घास के समान था, जो जीवन तेरे लिए एक रात के पहर के समान था, जो जीवन तेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो अब एक स्वप्न की तरह था, अब वो जीवन में सार्थक बना करके उस असली जीवन में प्रवेश करूंगा जिसके लिए तूने बहुत बड़ा कीमत को, बहुत बड़े दाम को चुकाया है। और इस प्रकार से हम पर अपने प्रेम को प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि वो हमें पापों के कीचड़ से छुड़ा करके अपने साथ अपने सिंहासन का सहभागी करे और अपने साथ अपने पिता के यहाँ रखे और हम उसके साथ सहभागिता करें। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने जीवन का सार समझना होगा, हमें अपने दिन गिनने की समझ आनी चाहिए। जब तक हम इस नाशवान सड़ाहट के दिनों से अपना लगाव लगाए रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सार्थक नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को सार्थक करना होगा और यही मूल भाव और यही मूल शिक्षा इस मूसा के प्रार्थना में हमें मिलती है। और इस प्रार्थना को हम अपनी निजी प्रार्थनाओं में शामिल कर सकते हैं, अपनी निजी प्रार्थनाओं में क्लेम कर सकते हैं,
ताकि परमेश्वर हमें इस धरती की अभिलाषाओं से और लालसाओं से ऊपर करे और हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहणी योग्य बनाने पाएं और उस मिरास के अधिकारी बने, जो मिरास जो अजर है, जो निर्मल है, जो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए रखी गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 90वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये 51वां अध्याय जो हम 91 चैप्टर जो अभी पढ़ेंगे, जो भजन है, इसको भी मूसा का ही भजन माना जाता है और इस भजन का सेकंड पार्ट माना जाता है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 91वें यानी 91वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।